Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. बेटा शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले वर्ड की, और जो है वांटेड। वांटेड आपके पास में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है प्रेजेंट, उद्यमी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने आप में कैसा होता है बेटा, बेपरवाह। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग वाह की बात करने वाले हैं तो ये वाह ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो इंसान बेपरवाह होगा, जिसको किसी की परवाह नहीं हो, जो बिल्कुल रेकलेस हो, केयरलेस हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं रेकलेस, केयर फ्री या फिर लाइट हार्टेड, जिसको किसी की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, ठीक है। अनब्रिडल्ड आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड है, अगर हम लोग देखना चाहें। एक्स्ट्रावेजेंट एक और वर्ड है आपके पास। प्लेफुल, जो हर जगह खेलता रहता है, मतलब किसी की भी इमोशन से भी खेल सकता है, किसी से भी, मतलब कभी सीरियस नहीं होता है वो व्यक्ति अपने आप में, ठीक है। वह वर्ड हो सकता है अनकंट्रोल्ड होगा। अब देखो, ये व्यक्ति है गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ में सेलफोन भी यूज कर रहा है, और इसकी वजह से सामने वाले का एक्सीडेंट हो सकता था, ठीक, लेकिन वो एटलीस्ट बच गया उस वजह से, और या फिर हो सकता है एक्सीडेंट हो ही गया हो, किसको पता है वहां पर। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल उद्यमी टाइप का होता है। यूज्ड अबाउट एन एक्शन डन इन ऑर्डर टू हर्ट somebody और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन, जिसका कोई अच्छा रीजन नहीं होता है, बस बिना मतलब कि उसने ऐसा कर दिया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति वांटेड होता है। उसके एक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा? जैसे कोई मोरल होगा, प्रूडेंट होगा, हर जगह वो सावधानी रखता होगा, हर चीज को ध्यान से करता होगा, नहीं कि डेलिबरेटली करता होगा, अपने मन से करता होगा उसको, ठीक है। थॉटफुल होगा, कंसेंटियस आप वहां पर होगा, रेस्टोरेंट वहां पर होगा, जुडिशियस होगा, मेटिकुलस होगा। मेटिकुलस बहुत अच्छा वर्ड है, ओयूएस। जिस भी वर्ड में ओयूएस लग जाता है वो हमेशा एडजेक्टिव की कैटेगरी को बताता है। तो एडजेक्टिव का आंसर हम लोग किससे करेंगे? एडजेक्टिव से करेंगे। ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये इधर तो आपने एडजेक्टिव यूज किया और उसका ऑपोजिट नाउन लगा रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए आपके पास में। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला वर्ड हमारे पास में जो है रेजिंग। रेजिंग मतलब कोई चीज का उखड़ जाना, कोई चीज अपने आप में उखड़ जाती है, वहां से निकल जाती है, कोई चीज आपने वहां पर बिल्ड कर रखी थी, या फिर कोई चीज को ऐसे होल्ड कर रखा था, वो वहां से हट गया है, छूट गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि रेजिंग हो गया। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, ठीक है, आपके पास में कोई एक्शन होगा बेटा, एक्शन होगा तो वर्ब की कैटेगरी में जाएगा, राइट। तो टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन, इटीसी, सो दैट नथिंग एल्स इज लेफ्ट, जहां कुछ नहीं बचता है, सब कुछ वैनिश हो जाता है, कंप्लीटली डिमोलिश वहां पर कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली कर दिया गया है, जैसे कि अभी यूक्रेन वगैरह का सिचुएशन हम लोग देख रहे थे ना बीच में, ठीक है। फ्लैटिंग वहां पर हो गया है। रेकिंग, रेकिंग मतलब उसमें दरारें आ गई हो, टूट गया हो, जर्जर हो चुका हो, लेवलिंग हो गया हो, एनिहिलेटिंग हो चुका हो, डिसमेंटलिंग हो चुका हो, या फिर टॉपलिंग हो चुका हो। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में रेजिंग के ही सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट वर्ड देखना चाहें हम लोग, तो हम लोग वापस से कुछ नया कंस्ट्रक्शन वहां पर कर रहे हैं, कुछ वहां पर जिसको मेंटेन कर रखा है, तो उसके पॉसिबल एंटोनिम्स हो सकते हैं। बिल्डिंग, आप कुछ बना रहे हो, इरेक्ट कर रहे हो, रेजिंग कर रहे हो, उस इसको नर्चर कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, यानी कि मेंटेन कर रखा है आपने, कंजर्व कर रखा है, वहां पर आपने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट का ही सिमिलर वर्ड होगा। एस्पायरिंग इसी का एक और सिमिलर वर्ड हो जाएगा, और कोई चीज को आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो भी आपके पास में इसी का एक ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। किसका ऑपोजिट वर्ड होगा बेटा? रेजिंग। रेजिंग मतलब किसी चीज को आप उखाड़ रहे हो और वहीं पर बिल्ड कर रहे हो, मतलब उस चीज को बना रहे हो। तो आपके पास में दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। The next word we have adhere, ठीक है। अच्छा, adhere के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, टू हम लोग यूज करते हैं, ठीक। adhere आपके पास में अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो वर्ब की कैटेगरी का वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप किसी को क्या कर रहे हो? ओबे कर रहे हो, काइंड ऑफ ओबे, ठीक है। फॉलो करते हो, कंप्लाई करते हो, अबाइड करते हो, स्टिक करते हो, क्लाइम करते हो, वहां पर कंफर्म करते हो, ओबे करते हो। मैंने बोला ना ओबे, एम्ब्रेस कर रहे हो, कंफर्म करते हो, लॉयल्टी करते हो, सबमिट, अपहोल्ड, होल्ड फास्ट, क्लेव, ह्यू और एक्सिट करते हो। तो ये सारे के सारे वर्ड देखो, ये चल रहे थे और ये सब इनको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो वी कैन से यहाँ पर ये क्या हुआ? लीड करने वाला व्यक्ति, और ये सब क्या कर रहे हैं? इसको ओबे कर रहे हैं। ओबे, काइंड ऑफ फॉलो। अब ऑपोजिट क्या होगा? जो क्या कर रहा होगा, किसी को नहीं मान रहा होगा, उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उसके क्या होगा? अपोज करेगा। एक राजा था, उस राजा की सभी बात मानते थे, तो वो सब उसके कहते फॉलोवर थे, हम लोग कह सकते हैं, या उसके सपोर्टर्स थे। लेकिन कुछ व्यक्ति उनमें से ऐसे थे जो राजा को क्या करते थे? अपोज करते थे, यानी कि उसको फॉलो नहीं करते थे। उसका मतलब वो उसको क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। और अपोज कर रहे थे तो रेजिस्ट कर रहे थे, उसको डिफाई कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे, डिसओबे कर रहे थे, डाइवर्स हो रहे थे, और डेविएट वहां पर कर रहे थे। इजीली हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। अगला वर्ड हम लोग देखना चाहे फटाफट से, ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स मतलब होता है आपके पास में कोई एरिया, क्षेत्र, जिसको हम लोग बोले अ पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, हम लोग उसको बोलेंगे। तो एरियाज के सेंस में हम लोग, रीजन के सेंस में जोन, टेरिटरीज, सेक्शन, स्वेथ, स्पेसेस और एक्वेज,
सेगमेंट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस, ये सारे के सारे वर्ड। आपके पास कोई बड़ा एरिया होता है तो उसको लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रैक्ट्स। ऑपोजिट क्या होगा? छोटा सा टाइनी सा पॉइंट होगा, ठीक है, कोई छोटा सा स्पोर्ट हुआ, यूनिट हुआ, उसकी छोटी सी इंडिविजुअल हुआ, पीस हुआ, पार्ट हुआ, तो उसको हम लोग बात करें। लेकिन हम लोग उसके होल पार्ट की बात कर रहे होते तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ट्रैक्ट्स। ये आपके पास में थोड़ा क्या होता है बेटा, ब्रॉड होगा। किसके कंपैरिजन में? स्पोर्ट या फिर यूनिट के सेंस में, उसके और कंपैरिजन के लिए देखें तो। अगला वर्ड टिम्बर। इमारती जो लकड़ी होती है जिसको हम लोग कुछ बिल्ड करने के लिए काम लेते हैं। आप कोई चीज का निर्माण करना चाहो उसके लिए जो लकड़ी लेते, जैसे घर वगैरह आप देखोगे जितने भी ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होते हैं, लकड़ी के ही घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो लकड़ी होती है वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये सारे के सारे, तो वुड दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग। आप किसी चीज को बिल्ड करने के लिए काम लोगे तो लंबर, वुड, टिम्बरलैंड, लॉग्स। लॉग्स होते हैं बड़े बड़े, ऐसे लॉग्स होते हैं, ये लॉग्स ही हैं, बड़े बड़े जो पेड़ के जो तने होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं लॉग्स। लंबर यार्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, टिम्बरलाइन हो गया, फ्लैंक्स हो गया, वुडलैंड हो गया, हार्डवुड हो गया, सॉफ्टवुड हो गया, बोर्ड्स, पाइन, ओक, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में टिम्बर के ही सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट वहां पर आप लकड़ी का नहीं बना रहे हो तो किसका बना रहे हो? अभी हम लोग देखें इधर राजस्थान वगैरह के जो एरिया होता है यहाँ पर लकड़ी के तो बनते नहीं है आपके पास, आपको याद है, तो किसके बनेंगे? टिम्बर, सॉरी टिम्बर नहीं बनेंगे, टिम्बर के नहीं बनके कंक्रीट के बनेंगे, स्टील, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, मैसनरी, मेटल या फिर आयरन। आप देखोगे कहीं पर टीन शेड वगैरह करते हैं, ये सारे कुछ है, तो वो उसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि उसका एक तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली में एक वर्ड आप लोग देखोगे क्या लगा हुआ है? एलवाई। एलवाई की अगर हम लोग बात करना चाहें भैया तो एलवाई आपके पास अगर कहीं पर कोई वर्ड होता है तो हमेशा कैटेगरी कौन सी जाएगी? एडवर्ब की। कोई चीज आपके पास में एकदम से सामने आ जाती है, एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू, दो नॉट नेसेसरीली सो अपेरेंटली, बट जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी सामने आ जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में ऑस्टेंसिबली का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। जैसे अपेरेंटली, सीमिंगली, एविडेंटली, मतलब एकदम से क्लियरली सामने आ जाए। सरफेस, डिसेप्टिवली, प्रेज्यूमेबली, विजिबली आपके सामने कुछ आ जाती है, मैनिफेस्टली, ये सारे वर्ड आपके पास में होते हैं, ठीक है। तो कोई चीज आपके पास में एज अ प्रूफ मिल जाए वहां पर तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके सामने आ चुका है। हो सकता है ये इनकी वाइफ और ये इनके साथ में ऐसे कुछ चल रहा हो इनका, तो ये इनको साफ साफ दिखेगा उस टाइम पे, तो ये उसमें प्रकट है, उनके सामने जग जाहिर है, लोगों के सामने है, क्लियर कट है, डायरेक्ट है, मतलब वीकेंड से हम लोग वो बात डायरेक्ट हो रही है, प्रत्यक्ष रूप में हो रही है। ऑपोजिट देखें, जेन्युइनली, एक्चुअली, ट्रूली, ऑथेंटिकली, सर्टेनली, अनडाउटेबली और हॉनेस्टली या फिर सिंसियरली, इसके ऑपोजिट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। रेंडर। रेंडर, रेंडर का मतलब आप किसी चीज को कोई चीज क्या कराते हो बेटा? प्रोवाइड करवाते हो, किसी को कुछ आप प्रोवाइड करवा रहे हो, उपलब्ध करवा रहे हो। टू कॉज समबडी समथिंग टू बी इन अ सर्टेन कंडीशन, उसको आप उनकी स्थिति के हिसाब से उनको कुछ दे रहे होते हो, कुछ आप उनको प्रोवाइड करवा रहे होते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे रेंडर। वैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो वर्ब की कैटेगरी का आपके पास में वर्ड है, प्रोवाइड कराना, डिलीवर करना, प्रेजेंट करना, सप्लाई, फर्निश, गिव, ऑफर, कैन बी, ट्रांसलेट, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, प्रोड्यूस, हैंड ओवर, ये सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें तो जिस चीज को आप लोग अपने पास रखते हो किसी को देते नहीं हो तो आपने क्या किया है? डिनाई कर दिया, उस चीज से रिफ्यूज कर दिया, होल्ड बैक कर लिया, कैंसिल कर लिया, छुपा लिया, उसको सप्रेस कर लिया, ये वर्ड आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे। जहां पर आपके पास कोई लिमिट होती है, दायरा होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्बिट। इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, यहीं तक हमारी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। द रेंज और लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, जैसे कि इंडिया की सीमा है, यहाँ तक लगेगी तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि स्कोप यहाँ तक है आपके पास, यानी कि यहीं तक आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो उसमें, ठीक है। रेंज हो गया, एक्सटेंट हो गया, स्पेयर हो गया, लिमिट हो गया, बाउंड्स हो गया, ये सारे वर्ड आपके पास में इसी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। बाउंड्स, एरिया, फील्ड, डोमेन, सर्किट, रियल, विच, स्वीप, ये सारे वर्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें तो लिमिट के बियॉन्ड, बियॉन्ड द लिमिट, या फिर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वहीं तक, ठीक है। बाउंड्री, रिस्ट्रेंट, कन्फाइन, नैरोनेस, कंस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शंस हम लोग वहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। हमने किसी को क्या किया है? एक लिमिट में बांध दिया, एक तो वो हो गया आपके पास, एक को हमने बोला कि आप वहां तक जा सकते हो। अगर अल्टीमेटली वहां पर देखें तो वहां पर भी हम लोग कुछ हद तक तो उसको बाउंड ही कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग कहोगे कि वहां पर भी एम्बिट है, वहां तक उसको ओपन एरिया मिला हुआ है और एक जगह यहां तक इसको बंद मिला हुआ है, तो पॉइंट दोनों हद तक सेम ही हो जाएंगे।
कंजेक्चर, देयर इज अ वर्ड कंजेक्चर आपके पास में एक तरीके से क्या होता है, ऑब्स्टेकल टाइप में होता है, परेशानी की चीज के लिए आ जाए, अटकल आ जाए और वहां पर सिर्फ अनुमान लगा रहे हो, टू गेस सम अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस, आपके पास में कुछ नहीं है बट आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे हो, स्पेकुलेशंस लगा रहे हो, सिर्फ आइडिया लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, हाइपोथेटिकली वहां पर आप बात कर रहे हो तो हाइपोथेसिस मामला हो रहा है, अजम्पशन हो रहा है, इन्फ्रेंस हो रहा है, मतलब आप सिचुएशन को देख के आइडिया लगाते हो तो उसको इन्फर करते हो उस कंडीशन में हम लोग। ऑपोजिट वहां पर आपके पास में जो चीज है आपके पास में फैक्ट है, सर्टेन है, नॉलेज है, ट्रूथ है, रियलिटी है, सर्टिट्यूड है, एक्यूरेसी है, कंफर्म है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो कंजेक्चर का सिमिलर वर्ड हो जाएगा, सॉरी ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप अज्यूम करोगे और यहाँ पर आप ऑथेंटिसिटी की बात करोगे। आई होप बेटा आपको ओके का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।